ओके, मेरे को तो ये आता है, पर कुछ नया सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे नया? अच्छा I'll be home for Christmas. It's playing on the stereo. That fire. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी जो टाइम है वो 1 बज रहा है और दोपहर का टाइम हो रहा है। काम सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल सब बच्चे नहा कर और सारा घर क्लीन वगैरह करके सारा काम हो चुका है, ख़त्म कर चुकी हूँ। तो बच्चे अपने अपने कामों में लग गए हैं। इसका एक यही काम है, वो अपने खेलने में लग गई है। टाइम मैं आपको दिखाऊँ, मतलब 1:15 हो गया, ठीक है। तो हाँ, एक गीली ढोकलू यहाँ पर नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर है ना सारे काम हो चुका है, बट अभी है ना हमारा लंच नहीं बना है, क्योंकि सुबह बने थे पोहे, सबने खा लिए थे, तो इसीलिए सबका जो टमी था वो फुल था। अभी लंच का टाइम है, तो अब बनाने जा रही हूँ लंच। तो यहाँ पे मैंने ये काले चने सुबह बॉयल किए थे, गलती हो गई कि आलू बॉयल नहीं किए साथ में, और बच्चे कह रहे सब्जी नहीं खानी, तो उनको वो छुके हुए चने चाहिए। तो मैं सोचूँ थोड़े से छोक लेती हूँ, थोड़े रख लेती हूँ, तो कल मैं सब्जी देख लूँगी इसकी। यह मलाई निकाल के रखी है मैंने, इसको बनाना है अभी। तो देखती हूँ कब मेरे को टाइम मिलता है दोपहर तक। अदरक कल धो के रखी थी, ये बर्तन रखने उठा के कांच वाले। काम बहुत है, बहुत ज़्यादा, रोज का नया काम बढ़ रहा है। कपड़े आज धोए नहीं है, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं अपना, और ब्लॉग की भी स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए क्या क्या है वो आप लोगों को आज इस ब्लॉग में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता वो तो गॉड्स नोज क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता होता। कभी भी मैं माइंड से सोच के ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती कि आज मैं अपने ब्लॉग में ये चीज़ें दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैंने बहुत से ब्लॉगर्स देखे हैं, सुने हैं कि वो लोग है ना माइंड में रख लेते हैं कि आज हमें ये काम आप शो करना है। मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे मतलब कर लेते हैं। हाँ, जैसे डीप क्लीनिंग है, अगर मैं बोलूँ कि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, तो मुझे पता होता है कि हाँ आज मुझे इस रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। अगर मैं रेगुलर व्लॉग की बात करूँ तो मुझे नहीं पता, सच में। मैं बस कैमरा उठाती हूँ, जो काम होते चले जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शूट करती हूँ, और वही चीज़ शायद आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है। मेरी लॉयल्टी ही है जो आप लोगों को शायद पसंद कर रही है, सच्चाई है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा चीटिंग वाला काम नहीं करती। जो मेरे घर में कुछ ज़्यादा काम होता है मैं ज़्यादा दिखाती हूँ, कम काम होता है कम दिखाती हूँ, जो करती हूँ वो दिखाती हूँ। तो चलिए, बकवास में बहुत ज़्यादा कर जाती हूँ। 2.5 मिनट की बताओ बोल चाली रख ली मैंने, तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। बीच दिया मैं भी पढ़ने आ जाऊँ मायरा? क्या पढ़ाएंगे आप? क्या है ये, क्या लिखा है ये आपने? A for ओके, मेरे को तो ये आता है, पर कुछ नया सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे नया? अच्छा आप काउंटिंग सिखा दो। अच्छा, मैं कॉपी लेके आऊँ? चलो मैं लंच बना के आती हूँ, है ना? इतने आप करो, मेरा लंच टाइम है। ओके, मैं खाना बनाया हूँ। मुझे 1 2 3 4 सिखा। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। बच्चे तो खेल रहे हैं और अपना काम करते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ा दी हैं, एक में तेल गरम करूँगी और एक में चनों को छोक दूँगी, जो फटाफट से काम ख़त्म हो जाए। और आजकल है ना थोड़ा सा ना शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी थकावट सी महसूस होने लग गई है। काम बहुत ज़्यादा है, बट हाथों से कम दिमाग ज़्यादा मेरा काम कर रहा है, क्योंकि दिमाग एनी टाइम चलता ही रहता है, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब कुछ नहीं भी कर रही हूँ तब भी दिमाग चल रहा है, कुछ कर रही हूँ तब भी दिमाग चल रहा है। दिमाग बड़ा काम कर रहा है भैया आजकल तो समझ नहीं आ रहा, मतलब सोच बहुत ज़्यादा चल रही। कहते हैं ना वो ओवर थिंकिंग कहते हैं ना, मतलब एनी टाइम बस दिमाग में कुछ ना कुछ चले जा रहा है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है यार मैं किसी चीज़ का है ना शिकार ना हो जाऊँ, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना लग जाए मेरे को, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा शांत नहीं रह रहा है। तो चलिए वो भी छोड़ते हैं और करते हैं काम। अभी तो मुझे अपना काम ख़त्म करना है, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो चने एक्चुअली मैं आधा बचाना चाह रही थी, फिर मैंने ना सारे ही डाल दिए। तो जीरे का ही तड़का लगा रही हूँ सिर्फ, बच्चों को इतने ही पसंद आते हैं ये, तो मैं इसलिए हमेशा बना देती हूँ। आलू अगर उबलते हैं ना तो 100% सब्जी बनाती, फिर मैं भी आलस कर गई। मैंने कहा चलो छोड़ो यार,
यही खा लेंगे। तो ये बना रही हूँ और ये जो है ना मेरे को दोपहर तक का हो जाएगा। और फिर क्योंकि आज है ना शाम के टाइम पे खाना, बहुत सारा खाना बनना है, तो वो आगे मैं व्लॉग में बताऊंगी किस लिए बनना है, क्यों बनना है। तो यहाँ मैं आटा लगा लेती हूँ और आटा लगाने के बाद फटाफट से बनाएंगे रोटियाँ। बट रोटियाँ बनाने जा रही थी, बट तनु की फरमाइश हुई कि नहीं मुझे तो पूरियाँ ही खानी हैं। फिर आप कहेंगे कढ़ाई आपने इसीलिए तो रखी थी। हाँ मतलब मैंने पहले बोला था बच्चों को पूरी मैं रोटी बनाऊंगी, बट बच्चे पहले से ही कर रहे थे नहीं हमें तो इसके साथ पूरी खानी है, पूरी खानी है, पूरी खानी है। अब आप लोग कहेंगे कि आप तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो देखिए बच्चों की वैसे मैं ज़्यादा इच्छाएँ पूरी नहीं करती हूँ। ऐसा खाने के मामले में मैं हमेशा हर चीज़ खिलाना पसंद करती हूँ कि जो घर में बन रहा है वो बने, क्योंकि बच्चों की तो डिमांडें है ना हमेशा ऐसी ही चीज़ों की आती हैं। तो वीक में, हफ्ते में या 2 दिन में, 3 दिन में ऐसी एक आध चीज़ बना देती हूँ। सो इस वजह से आपको लगता है कि हम लोग चिकना बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब ना करो डिमांड पूरी तो बच्चा भी फिर है ना कहता है ना कि एक बार मना कर दो, 2 बार मना कर दो, तीसरी बार मना नहीं किया जा सकता। तो 2 दिन से वो पूरी की जिद कर रहे थे और बच्चों को पूरी पसंद भी आती है। हमारे को क्या चाहिए देखिए, बस बच्चे है ना पेट भर के खाना खा लें। और मैं जब ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना जैसे पराठा, पूरी, पनीर की सब्जी या फिर इडली, डोसा, उत्तपम, तो मेरे बच्चे ने ये बहुत खुश होके खाते हैं। तो अभी जो टाइम है वो शाम का हो रहा है। मैं सुबह से दोपहर का शूट करने के बाद सीधा शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि मैं ना शूट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे वीडियो वगैरह खाली करनी थी फ़ोन में से। और वीडियो जो आज आप लोगों को वीडियो मिली है ना, तारीख कितनी है 13, जो 13 को वीडियो मिली है मेरी डीप क्लीनिंग वाली, उस वीडियो को एडिट करने में आफत आ गई। तो उस वजह से बहुत लेट वीडियो भी बहुत लेट पहुंची थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर बहुत कुछ करा भाई, अब क्या 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 बताऊँ। और अब फाइनली मैं कर रही हूँ तैयारी। कल है बासोड़ा, तो यहाँ पर कल मना रहे हैं, मंगलवार को पूज रहे हैं बहुत जगह पे। आज पूज लिया है मंडे को, पर मैं नहीं पूज पाई थी। संडे को वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं था बनाने के लिए, और ये जो सारा खाना होता है ये एक दिन पहले बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने पानी में इलायची और गुड़ डाल के रख दिया है, ये इसको पिघलाने के लिए कि गुड़ पिघल जाए। और फिर उसका हम आटा तैयार करेंगे जिससे हम बनाएंगे गुलगुले, ठीक है, गुलगुले, पुए, जो भी आप लोग कहते हो। और थोड़ा सा ही आटा लगाना है, सुबह का आटा रखा हुआ है, मतलब पूजा लाख मैंने वो बनानी है, पूरियाँ बनानी है, वो अलग रख दूंगी। और जो आज का आटा है उनकी बना दूंगी, वो उनको भी मैं अलग रख दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे चावल रखने हैं बनने, तो चावल के लिए गुड़ घिस रही हूँ और चावल चढ़ा देती हूँ साथ ही साथ में, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और फिर घर के लिए खाना बना देंगे। पहले ये काम कर लेते हैं। उससे पहले मैंने गैस को अच्छे से साबुन से वॉश किया है, देखो शाइन कर रही है ना। गैस को पूरी तरीके से मांजा है, इसको प्लेटफॉर्म को साफ किया है। तो ऐसा नहीं है कि गंदे में बनाना होता है, ये काम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी टाइप से करना होता है। तो चलिए करते हैं, इसको मैं मंदा कर देती हूँ। तो चलो, ट्राईपोड किधर है, बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं, उनको क्लीन करेंगे, पर पहले ये सारा खाना बनाने के बाद। तो शाम हो चुकी है और खाना बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो अभी यहाँ पे देखिए गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल चुका है। इसमें आप चाहें तो आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, नारियल घिस के भी डाल सकते हैं, जो कि गुलगुले में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। पर इलायची और गुड़ इनफ है मेरे लिए, तो मैंने उतना ही करा। और साइड में चढ़ा रही हूँ चावल। चावल मैंने नाम मात्र के लिए हैं आधे से, और उसमें मैंने सोचा था गुड़ को ना घिस के डाल दूँगी, बट है ना मुझे ये पानी ज़्यादा लगा और मुझे गुलगुले ज़्यादा बनाने नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि यही वाला पानी उसमें ऐड कर दूँगी, तो फिर मैंने वो गुड़ उठा के रख दिया। तो पहले मैं लगाऊंगी, थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी क्योंकि सुबह का आटा रखा हुआ है। सो ये थोड़ा सा आटा लगाऊंगी जो पूजा का बन जाए इसमें रोटियां, और अपने 2-4 फालतू बन जाए। तो इतना सा आटा लगाया है। तो फटाफट से कढ़ाइयाँ जगह चेंज करेंगे और फटाफट से सारी पूरियाँ बना के रख लूँगी, और धीरे धीरे जैसे तेल गर्म होगा फटाफट से इसको फ्राई कर दूँगी। क्योंकि ये वाला काम इसलिए मुझको थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। तनु बार बार चक्कर लगा रहा है, बस डर यही लग रहा है झूठा ना कर दे, झूठा ना कर दे। तो इसी वजह से है ना मैं फटाफट बना के बस रखना चाह रही हूँ कि हाँ रख लूँ। और इसीलिए मैं 2 से 3 बार तनु को मना कर चुकी हूँ कि रसोई में मत आओ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और कब उठा के खा लेगा ये नहीं पता चलेगा। देखिए है तो छोटा ही, आपको दिखता होगा ये हाइट में, पर अभी बहुत, मेरे दोनों ही बच्चों के है ना बिल्कुल ही बच्चा बुद्धि है। अच्छा है मेरी महक है ना 12 साल क्रॉस कर गई है,
बट अभी भी और तनु हमारा मतलब 3 साल छोटा है महक से, बट अभी मेरे बच्चों के अंदर है ना वो चंचलाकियाँ नहीं हैं और बहुत ही बच्चा बुद्धि है। वो जो होते हैं ना बहुत छोटे बच्चे होते हैं उस तरीके की बुद्धि है अभी भी। वो ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं तो मैं कहती हूँ यार बड़े हो गए हो तुम, अब थोड़े कम से कम थोड़ा सा तो वो करो। अब यहाँ पे साथ ही साथ मैंने लगा लिया है पुओं का आटा भी, तो पूरियाँ मेरी बन चुकी थी सारी और जो बचा मेरा पानी मैंने उसको चावलों में डाल दिया, तो वो गुड़ का और इलायची का उसमें पानी मिक्स हो गया। अब इसको हम करेंगे हाथ से, बिल्कुल अच्छे से। हाथ से करने से क्या होता है ना, एक तो इसको फेंटा बहुत अच्छा जा सकता है और जितना अच्छा आप फेंटोगे उतनी ही आपके गुलगुले फूले फूले बनेंगे बिना सोडे के। और ऊपर से इसमें मैंने दाना भी नहीं आता है और जो मैंने 2 से 3 इलायची डाली थी वो भी मैंने इसके अंदर से निकाल दी है। तो देखिए बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए और आप फटाफट से गुलगुले उतार देते हैं। वैसे इसके लिए थोड़ी बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए गुलगुले उतारने के लिए और तेल थोड़ा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम गुलगुले उतारते हैं तो फूलने के लिए उन्हें स्पेस और तेल काफ़ी चाहिए होता है, तो जब आपके गुलगुले बहुत ही अच्छे बनते हैं। पर मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया था कि तेल ज़्यादा बर्बाद ना हो, क्योंकि मैं पके हुए तेल को दोबारा से पकाना नहीं चाहती हूँ। और फिर इतना तेल है ना, मैं ज़्यादातर पराठे वगैरह में लेती हूँ, जब एक बार फ्राई कर लेते हैं ना उस तेल को तो फिर उसको मैं पराठे वगैरह में ही इस्तेमाल करती हूँ, या फिर कोई इमरजेंसी हो तभी कि तेल घर में नहीं है या कुछ है और बनाना कुछ पड़ जाए या फिर तब। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही छोटी कढ़ाई लेती हूँ और थोड़ा ही लेती हूँ। तो देखिए एक बार के उतर चुके हैं, ये आपको इसमें कलर काफ़ी डार्क दिख रहे हैं बट ये थोड़े से लाइट ब्राउन्स हुए हैं और काफ़ी अच्छे बने थे। बाद में जब हमने अगले दिन खाए थे ना तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, टेस्टी लग रहे थे। आप लोग कैसे कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शीतला माता की जो पूजा करते हैं वो उनके घर में क्या क्या बनता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में ये 3-4 चीज़ें बनती हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी है। चावल साथ में बन रहे हैं, गुलगुले मैं उतार रही हूँ, पूरियाँ बना चुकी हूँ, दही मैं जमाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत टाइम बाद मैं गुलगुले बना रही हूँ, मतलब इतना टाइम हो चुका है कि मेरे घर में नहीं बने थे। देखिए जिनको प्रॉपर स्पेस और तेल मिला ना वो स्टार्टिंग वाले काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। तो अगर आपको कभी इस तरीके के चीले भी बनाने हों या फिर वो होते ना वो थोड़े पूरियों जैसे होते हैं जो पुए बोलते हैं जिनको, वो भी आप इनको बना सकते हैं। बस उसके लिए ना आपको थोड़ी चौड़ी सी कढ़ाई चाहिए जिसमें मतलब ऐसा गहराई ना हो। तो यहाँ पे मैंने पैक करके रख दिया है सुबह के लिए। ये देखिए पूरी और पुए दोनों बन गए हैं और नीचे चावल रख दिए हैं, दही जमाने रख दी है। और हाँ, बंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं बताओ, आप बताओ। मंकी। और क्या? गलत, फिर बांदर। तो यहाँ पे दही भी हो गई है, एक चने की दाल गलानी है और तो कुछ नहीं था ना। चने की दाल? हाँ बेटा तुम अपना काम करो, चलो। एक चने की दाल गलानी है बस, और कुछ नहीं है। और थाली तो सुबह ही लगानी है। देखो बाल ही खुल गए। तो यहाँ पे ये सारा काम हो गया। अब है बस खाने का काम है, इन बच्चों के लिए बनाना है बस। वो खाना है, बर्तन है, वो है। देखती हूँ टाइम लगा तो ग्रोसरी भी आज निपटा दूंगी अपनी, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा भी रहा नेक्स्ट व्लॉग और भी अच्छा आने वाला है, तो वेट कीजिए और हमेशा व्लॉग देखते रहिएगा और दिखाते रहिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।